नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ईपीएस 95 पेंशनर द्वारा एक आर्टिकल पेश की गई है और उस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अब तक उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा है, उन्होंने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है, कहाँ से उनकी सुनवाई की गई है, किन के द्वारा उनका विरोध किया गया है, समर्थन किया गया है, सब कुछ इस आर्टिकल में उन्होंने खुल के बताया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे ईपीएफओ से रिलेटेड और ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड नए नए अपडेट जो आते हैं वो हम आपको देते रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं और इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों। हायर पेंशन के मामले ना जाने कितने लोगों ने किन किन अदालतों में लगा रखे हैं। 2 दशकों से भी अधिक वक्त गुजर गया पर ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी संस्थानों के सेवानिवृत्तियों के लिए अभी तक ऐसा एक भी आदेश जो सब पर समान रूप से लागू हो सके निकल कर नहीं आ सका। माना कि अलग अलग याचिकाओं का गुण दोष के आधार पर फैसला सुनाए जाते हैं, पर मुद्दा तो एक ही नियम, कानून और प्रावधान का है। जो ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत आते हैं वो एक ही हैं, अलग अलग तो नहीं। सभी पेंशनरों के कोर्ट के शरण में जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी है कि उन्हें ईपीएस 95 पेंशन योजना के अनुरूप समुचित पेंशन पाने से रोका गया है। उच्च पेंशन को लेकर पता नहीं कौन कहां कहां क्या क्या कर रहा है, लेकिन एक बात ही दिखाई देती है कि आज दिनांक पर भी अनेक प्रकरण देश के विभिन्न उच्च न्यायालय सहित देश के सबसे बड़ी अदालत में भी अनेक पेंशनरों के पेंशन लंबित पड़े हैं और उन पर अंतिम फैसला कब होगा यह भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों आपको पता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत सारे पेंशन के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में और अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और उससे भी बढ़कर बहुत ही कठिन है ये कहना कि न्यायालय को कौन चला रहा है। देश तो वही चला रहे हैं जिनको हमने चुना है, न्यायालय को तो हमने नहीं चुना है। तो कैसे बताएं। न्यायालय के प्रति हमारी निराशा सिर्फ इतनी है कि वो आम और खास के बीच के अंतर को कैसे लेती है। कोई खास न्यायालय में आता है जाता है तो उसकी बात तुरंत सुन ली जाती है और कोई आम पक्षकार हो तो उसे केवल तारीख ही मिलती रहती है। ऐसा कैसे। सभी जानते हैं कि पेंशनर का मामला कई वर्षों से कोर्ट के चक्कर में फंसा है। बताइए कि अगर कोई पैसे वाला कोई बड़ा आदमी है और उसका अगर न्याय में, दोस्तों आपको भी पता है और सबको पता है कि अगर कोई पैसे वाला है या कोई बड़ा आदमी है जिनका अगर कोई फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उसका जो समाधान तुरंत कर दिया जाता है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उनको अभी तक फैसला नहीं दिया गया है। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया है कि पैसे वाले को तो तुरंत सुनवाया जाता है, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनका कोर्ट में तुरंत सुनवाया जाता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की सुनवाई कोई नहीं कर पा रहा है। ना जाने इस बीच कितने पेंशनर गुजर चुके हैं। क्या न्यायालय खुद भी इसे गंभीर बात नहीं मान सकती। अभी एक प्रकरण में पेंडिंग ऑफ हायरिंग का आवेदन पेंशनरों की ओर से लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि शीघ्र सुनवाई का कोई कारण नहीं बनता। भले कोई न्यायालय को ये बात बताए या ना बताए, हम भी तो चुप रहते हैं, कोर्ट तक अपनी बात रख नहीं पाते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों ने केस दायर किया था पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और अभी तक लगभग 2 दशक बीतने को जा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं की गई है। और इस बीच कई पेंशनर ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार गए, शहीद हो गए, लेकिन अभी तक कोर्ट द्वारा भी ये मामला नहीं लिया रहा है कि जो पेंशनर है उनकी मामला को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं की गई। जब इसको लेकर खुद ईपीएस 95 पेंशनरों ने पेंडिंग ऑफ हायरिंग का आवेदन किया था तो उनका जो है आवेदन को ठुकरा दिया था, कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। किसकी गलती है।
किसकी गलती कहाँ हो रही है इसका पता नहीं चल पाता है। क्या वकील, क्या पक्षकार या फिर कोर्ट, कहाँ किसे चूक हो रही है। मामले को तुरंत ना सुने जाने की हम फेसबुक में इसकी चर्चा करते हैं, पर हजारों में सिर्फ 2-4 ही अपना मुंह खोल पाते हैं। बाकी की राय तो यही रहती है कि इंतजार के सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए यही करते हैं हम भी। जब तक जिंदा है जो स्वर्ग को सिधार गए और जो लगभग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं, उनके प्रति किसी की कोई संवेदना ही नहीं है। न्यायालय की, ना सरकार की, ना ईपीएफओ की और ना सीवीटी की। और तो और हमारे खुद के अग्रणी लोगों की, जिन्होंने हमें न्यायालय के लिए कोर्ट का रास्ता दिखाया। क्या किस्मत पाई है ईपीएस 95 पेंशनरों ने, हे राम। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों का दुख भरी दास्तां जो है यहाँ बताया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा है या आप लोगों ने ये आर्टिकल सुना है तो देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर कितना संघर्ष कर रहे हैं अपने पेंशन को पाने के लिए। अगर दोस्तों आप एक पीएफ मेंबर है, क्योंकि दोस्तों मैं पीएफ से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ, अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो आप लोगों को भी ईपीएस 95 पेंशनरों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोगों का भी पेंशन बनेगा और बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद भी गया होगा। जिन्होंने 10 साल नौकरी कर लिया होगा उसका पेंशन बंद भी गया होगा, और पेंशन बंधने के बाद जब आप 58 साल के होंगे तब आपको भी पेंशन दिया जाएगा। तो उस टाइम में आपके साथ भी इस तरह का घटना घट सकता है। उसी को लेकर ये ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष कर रहे हैं, और आगे आपको भी संघर्ष ना करना पड़े इसके लिए आप लोग भी इनका साथ ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आज अगर ये आपको मजबूती देने के लिए तैयार है, इतने बूढ़े बूढ़े लोग मजबूती देने के लिए आपको तैयार है, तो आप लोग पीछे मत हटिए, आप लोग भी इनका समर्थन कीजिए। इससे ज़्यादा जब समर्थन मिलेगा तो इनका जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर जानकारी 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।